हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। अगर आप गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं या अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप दोनों के लिए वीडियो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप ऐसे लोगों को इस वीडियो के द्वारा उम्मीद जगा सकते हैं शेयर करके जो पहले से हार करके बैठे हुए हैं, जिसको लग रहा है कि नहीं गणित भाषा बहुत ही विराह भाषा है और गणित सीखना उसके लिए आसान सा अब नहीं रह गया है। वैसे वैसे लोगों के लिए यह वीडियो मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि इस दुनिया में, इस संसार में जो भी चीज है, हर एक का कुछ न कुछ सॉल्यूशन होता है, हर एक का कुछ न कुछ रास्ता होता है जिस रास्ते से चल करके हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं आसान तरीकों से या सरल तरीकों से। तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और जो लोग हार करके बैठे हुए हैं, अगर गणित का सवाल देख करके आपके हाथ पांव फूलने लगते हैं, गणित का सवाल आपके लिए बहुत सारे उलझने पैदा कर देती है, तो उन सब चीज़ों से अगर ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपके लिए आज से वो समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले गणित भारी क्यों आपको लगता है, गणित का सवाल देख करके आपके हाथ पांव क्यों फूलने लगते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और उस समस्या को कैसे दूर किया जाता है वो भी सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आज मैं इन्हीं टॉपिक सब पर बात करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप यानी मैट्रिक नहीं किए हैं या अगर आप मैट्रिक कर लिए हुए हैं, अगर आप 10th क्लास में जाने वाले हैं, अगर आप 6 पढ़ लिए, 7th पढ़ लिए, 8 पढ़ लिए, लेकिन फिर भी आपसे एक भी सवाल सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इसीलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर बने रहिए। सबसे पहली बात है कि गणित का जो बेसिक चीज होता है वही चीज हम लोग नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए गणित का सवाल आपके लिए बहुत सारे उलझने पैदा कर देती है। वही बेसिक चीज समझना है। अगर आप छठा में पढ़ रहे होते हैं, छठा क्लास का गणित बनाना शुरू कर देते हैं, 7वां क्लास में पढ़ रहे हैं, 7वां क्लास का गणित पढ़ना शुरू कर दिए, भले ही आपसे छठा का सवाल बने या न बने, भले ही 5 क्लास का सवाल बने या न बने, अगर आप 8 क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप 8वां का सवाल हल करने लगे, आपसे 7वां का सवाल बने या नहीं बने, तो इन सभी चीज़ों को आज ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाया हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि बेसिक नॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको बचपन में बताया होगा कि 2 जोड़ 3 जोड़ 4 बराबर कितना होता है, तो आप आसानी से कह दीजिएगा कि 4 और 3 7 और 2 9 होगा। ठीक ना दोस्तों, आपको इस प्रश्न का जवाब देने में थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि यक्स जोड़ यक्स बराबर क्या होगा, तो आप फिर हैरान हो जाइएगा कि आखिर में कौन ऐसा सवाल आ गया है। यही चीज आपको समझना है दोस्तों कि देखिए, यहाँ ये आप आसानी से बता दीजिएगा, लेकिन आपको इस सवाल का जवाब देने में आप असमर्थ हो जाइएगा। गणित में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, अंक गणित होते हैं, ज्यामिति होता है, ट्रिगोनोमेट्री होता है, क्वाडी यानी समीकरण होता है। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए उतना विराह नहीं रह सकता है गणित का सवाल बनाने में। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि x जोड़ y प्लस z बराबर क्या होगा, तो फिर इसका भी जवाब देने में आप असमर्थ हो जाइएगा। यही चीज़ आपको समझना है कि जैसे देखिए, यहाँ ये अंकों का योगफल है, नहीं ये अंक है, यहाँ चर और अचर यानी बात हो जाता है।
कि यानी ये जो मान सब कहलाता है इसको कहते हैं चर मान। ठीक ना दोस्तों, इसको कहते हैं चर मान। और ये सब जो देख रहे हैं ये ABCD का ही अक्षर सब है, यक्स है, यक्स है, यक्स है, यक्स वाई जेड, ये ABCD का ही अल्फाबेट है। तो इसको कहते हैं अचर मान। क्या कहते हैं? अचर मान कहते हैं। ठीक ना दोस्तों, ये चर मान हो गया और ये अचर मान हो गया। तो क्या होता है कि चर मान को जोड़ने में तो उतना आसानी यानी उतना तो भीड़ा होता नहीं है, लेकिन आप इसको देखिए कि ये चर मान है तो एगो यक्स है, एगो यक्स है, एगो यक्स है, कैगो यक्स हो जाएगा? 3 गो यक्स हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ 3 यक्स इसको क्यों लिख दिया हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये भी यक्स है, ये भी यक्स है, ये भी यक्स है, इसीलिए 3 गो यक्स हो गया। तो इसका जो योगफल होगा वह 3 यक्स होगा। ठीक ना दोस्तों, उसके बाद यहाँ एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो है यह 3 यानी इसमें जो 3 पद है ये तीनों समान पद ही है, इसीलिए इसको जोड़ने में हमको विराह यानी उतना नहीं लगा। लेकिन इसकी बात अगर हम करते हैं तो यक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी यहाँ 3 पद है लेकिन तीनों पद अलग अलग है। तो आप इसको 3x या 3y या 3z नहीं कह सकते हैं, ये इसी रूप में रह जाएगा, कोई किसी के साथ जुटवे नहीं करेगा। क्योंकि वही चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर आपसे पूछे 3 गो गाय नहीं आप प्लस 4 गो भैंस, 3 गाय और 4 भैंस कितना हो जाएगा? तो आप तो ये नहीं कह दीजिएगा कि 7 गो भैंस होगा, या ये तो नहीं कह दीजिएगा 7 गो गाय होगा, यानी 3 गाय और 4 भैंस इसी रूप में रह जाएगा। बात समझ रहे हैं कि ना दोस्तों? यही चीज, यही बेसिक नॉलेज आपको समझ से बाहर हो जाता है, इसीलिए आपके लिए सवाल क्या हो जाता है? भीरा हो जाता है। और चीज मैं बताता हूँ, जैसे अगर मान लिया जाए कि आपसे पूछा कि 4 गुने 6 बराबर कितना होगा, तो आप आसानी से कह दीजिएगा 4 छक 24 कह दीजिएगा। ठीक ना? अगर आपसे ये पूछा जाए कि यक्स गुने यक्स बराबर क्या होगा, तो फिर आपके लिए समस्या पैदा हो जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाया हूँ। अगर आपको गणित से डर लगता है तो इन सारों चीजों को ध्यान में रखना होगा। तो यक्स गुने यक्स, अब देखिए इसमें क्या होता है कि आप यानी जो बैक क्लास होता है उसमें सारे चीजों को पढ़ाया जाता है। अगर आप 6 क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास को अगर आप अच्छे तरीके से गणित सीख लेते हैं तो फिर आपको 10th क्लास में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि यही बेसिक चीज सब पीछे पढ़ना पड़ता है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे देखिए अगर इसका पावर नहीं कुछ रहता है तो 1 मान लिया जाता है, इसका भी पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाता है, और इसका भी पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाता है। और ऐसे ऐसे को गुना करने के लिए सबसे पहले बेस को ठीक आते हैं, यानी आधार को ठीक आते हैं। अगर आधार समान रहता है, जैसे इसमें देखिए यानी तीनों का जो आधार है वह यक्स है यानी समान है। तो जब ये आधार समान होता है तो पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो देखिए इसका पावर 1 है, जब आधार अगर समान है तो सबसे पहले आधार लिख लेते हैं। ठीक ना दोस्तों, क्या करते हैं? आधार पहले लिख लेते हैं, और पावर इसका है 1, 1, 2, 1, 3, तो इसका पावर हो जाएगा 3। यानी जब हम तीनों यक्स को गुना करेंगे तो यक्स का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर हम आपके पास एक और सवाल देते हैं, यक्स का पावर 2 गुने यक्स का पावर 6 गुने यक्स का पावर कुछ नहीं देते हैं, अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका गुणनफल कितना होगा, तो फिर वही चीज, वही नियम अप्लाई होगा। सबसे पहले आधार को ठीक आएंगे, अगर आधार सभी का बराबर है तो क्या करेंगे? सब पावर को एक जगह जोड़ देंगे। तो देखते हैं कि यहाँ आधार तीनों का यक्स है, तो सबसे पहले तो आधार होगा। अब पावर क्या हो जाएगा? 2 का पावर 6 और 2 यानी 2
x का पावर 2 है तो 2 6 8 और इसका पावर नहीं कुछ है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो 6 2 8 1 तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही चीज सब समझना रहता है दोस्तों। अगर ये चीज आप समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए किसी भी प्रकार का यानी किसी भी क्लास का मैथ सब आपके लिए आसान हो जाएगा। यही चीज सब आप नहीं समझ पाते हैं। और चीज मैं आपके पास बताता हूं कि आप में क्या क्या कमी है। सबसे पहली बात है कि गणित में सबसे इंपॉर्टेंट मस्ट जरूरी है बोर्ड मास। ठीक ना दोस्तों, क्या है, बोर्ड मास। ये जो आप देख रहे हैं ये गणित का आधार होता है। ठीक ना, जब भी आप कोई घर मजबूत करते हैं तो आपका नींव मजबूत होना चाहिए। जब आप घर को मजबूत करना चाहते हैं तब, अगर आपका घर कमजोर होगा, अगर आपका घर मजबूत होगा और नींव कमजोर होगा तो फिर आपका घर नहीं चल सकता है। तो ये जो बोर्डमास आप देख रहे हैं, ये बोर्डमास जो आप देख रहे हैं, ये जो बोर्डमास है ये एक तरह से गणित का पिलर यानी खंभा हो जाता है। ठीक ना। अब देखिए कि यहाँ B का मतलब होता है ब्रैकेट, BRACKET, और O का मतलब होता है ऑफ, जिसको हिंदी में का के की गुना कहते हैं। यानी ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है ना, गुना के रूप में। और ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठ। ठीक ना। D का मतलब होता है डिवाइड, यानी इसको कहते हैं भाग। और यम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, MULTIPLY, इसको कहते हैं गुना। और ए का मतलब होता है एडिशन, ADITION, यानी इसको जोड़, यानी इसको ऐड भी कहते हैं। और यस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। ठीक ना, यस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, इसको कहते हैं घटाव। देख रहे हैं कि नहीं, यही मेन आधार होता है और यही मेन पिलर होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या होता है कि सबसे पहले ऊपर से काम होता है। ठीक ना, कहाँ से काम होता है, ऊपर से होता है। B से ब्रैकेट हो गया, मतलब पहले कोष्ठ का काम होगा, उसके बाद O ऑफ का काम होगा, D डिवाइड का काम होगा, M मल्टीप्लाई यानी गुना का काम होगा, फिर उसके बाद जोड़ का, और सबसे अंत में घटाव का काम होगा। जैसे मैं इस पर एक सवाल लिखता हूँ, जहाँ अगर आप एक ही सवाल में जोड़ घटाव गुना भाग अगर मिल जाए तो फिर आपके लिए वहाँ समस्या खड़ा हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसको सॉल्व कीजिए, तो आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे या बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो क्या करेंगे कि आपके दिमाग में सीधा बात चला जाएगा कि सबसे पहले जोड़ कर देते हैं, 4 गुने 6 यानी 6 1 36, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। आप इस तरीकों से नहीं बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाइएगा तो निश्चित रूप से आपका गलत सवाल होगा। इसमें सबसे पहले आपको गुना का काम करना होगा। 4 + 6 दूना 12 और 12 4 16, ये एकदम करेक्ट तरीका है, सही तरीका है। तो यहाँ भी मैंने वही रूल्स लगाया बोर्डमास का, जो पिलर की तरह, खंभा की तरह खड़ा होता है। तो यही चीज आपको समझना है। अगर आपसे यहाँ 4 + 2 गुने 3 जोड़ 5 - 6 दे देवे, अब देखिए इसमें जोड़ घटाव गुना भाग सब मिक्स सवाल है, तो फिर इसमें आप क्या कीजिएगा, घटाव कीजिएगा या जोड़ कीजिएगा, जो पूरे तरीकों से आपके सवाल को गलत कर देगा। तो आपको इस तरीकों से बनाना पड़ेगा कि सबसे पहले भाग का काम करना होगा, गुना का काम करना होगा, जोड़ का काम करना होगा, उसके बाद घटाव का काम करना होगा। तो आप सबसे पहले भाग करेंगे तो 2 होगा, और 3 + 5 - 6। अब उसके बाद गुना का काम करेंगे तो 6 + 5 - 6। अब जोड़ का काम करेंगे तो 11 - 6, यानी फाइनल आपका आंसर 5 होगा। तो इन तरीकों से आपको काम करना होगा दोस्तों, तभी जा करके आपके लिए मैथ आसान होगा। और इन्हीं तरीकों और इन्हीं सब बातों के साथ साथ क्या करना है कि बहुत सारे ऐसे ज्यामिति वाले सवाल सब होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताता हूँ 3.15 यानी 15:4,
नहीं 15:10, मैं इस अनुपात की बात करता हूँ। ये भी इस प्रकार से अगर आपके पास आ जाता है तो इसको अब किस प्रकार से सॉल्व कर पाइएगा, यही चीज सब समझना रहता है कि अनुपात, जिसको ये अनुपात का सिंबल है, ये सब जो होता है ये गणित में एक तरह से अनुपात यानी रेशियो चैप्टर होता है, जिसके द्वारा यानी इसको थ्योरी भी समझ सकते हैं, इसको पढ़ना भी होगा 15:10। और अनुपात का मतलब होता है बटा, जिसको यानी भाग भी कहते हैं, ठीक ना। जैसे 15:10 को आप 15/10 भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको काटिएगा तो काटने के लिए भी किसी एक संख्या का चुनाव करना पड़ता है। ऐसा बात नहीं है कि कहीं से किसी से कोई भी काट दे। जैसे 5 से मैं काट रहा हूँ, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, यानी इसका जो अनुपात होगा 3:2 यानी 3/2, और आप इसको 3:2 में चेंज भी कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ना, इस प्रकार से कुछ थ्योरी सब होता है जिसको आपको ध्यान में रख करके आपको गणित की दिशा में भाग यानी गणित की दिशा में प्रयास करना होगा। तो अगर दोस्तों आप यही बेसिक नॉलेज सब आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए जो श्याम एकेडमी जो 2.0 चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होगा और लाइक भी करना होगा और एक सुंदर सा कमेंट भी करना होगा। और फिर जब मैं क्लास शुरू करूंगा तब और बात अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।